हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयंतवासी। मैं जस्ट अभी जाप करके उठी हूँ। जाप अभी और बाकी है क्योंकि कहते हैं ना डेली का होमवर्क मेरा खुद का पूरा नहीं होता है। मैं लोगों को होमवर्क देती हूँ, लेकिन आज मेरे खाटू बाबा ने मुझे दिव्य संदेश दिया है। मैंने आज बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ऐसा क्यों, हम लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो इस तरह से हम अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ हमारे पे ध्यान दिए, हमारा काम धंधा रोकने की कोशिश कर रहा है, हमारे पे पीछे पड़ा है। मुझे तो शक्लें दिख रही हैं। तो खाटू बाबा ने कहा कि वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं सिर्फ देख नहीं रहा हूँ, मैं आजमा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जब सामने वाले को पता है कि ये खाटू श्याम वाले हैं, ये खाटू श्याम हारे के सहारे के पास जाकर आ गए हैं, फिर भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं, तो मुझे भी ज़रा देखना है कि लोग अपनी ताकत कहाँ तक आजमा सकते हैं। तेरा रास्ता तो कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन जब उनकी सारी ताकतें ख़त्म होने के बाद जब उनका रास्ता रुकेगा ना, तो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि इसमें कुछ लोग बददिमाग लोग हैं कि किसकी छोटी सोच है, कुछ उम्र में भी छोटे हैं, दिमाग में भी छोटे हैं। तो अब इनको पता नहीं कि ये उनसे पंगा ले रहे हैं जो भगवान के प्यारे हैं। आपको पता है, हम जैसे लोग हैं ना, भगवान के भरोसे जीने उठने बैठने खाने पीने वाले, हमारे नाज भगवान उठाते हैं। तुम जैसे की औकात भी नहीं कि हम तक आ सको। लेकिन ये कि भगवान खाटू बाबा बोल रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ सामने वाले में कितनी जलन, कितनी ईर्ष्या, कितनी प्रॉब्लम है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या दिक्कत परेशानी है, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी वजह से दूर हुई हैं। किसी को लगता है कि हमसे हमारा प्यार दूर कर दिया गया है। अपनी कमी नहीं देखी, तुम्हारा प्यार तुमसे इसलिए दूर हुआ है क्योंकि तुम्हारे प्यार ने ये देखा कि जब ये अपने खुद के सगे अपनों का नहीं हुआ, कल ये हमारा क्या होगा। जब ये अपने सगे खुद के माँ बाप को, भाई बहनों को, लोगों को नहीं बख्श रहा है, तो गलती से अगर ये हमारे घर में आ गया तो हमारे लोगों का क्या करेगा। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो पहले अपने आप को सुधारो। जो इंसान अपने खुद के घर का, खुद के परिवार का नहीं होता ना, वो बाहर किसी का भी नहीं हो सकता। तो इस बात की जलन ईर्ष्या रख के कोई मतलब नहीं। इस जलन ईर्ष्या में यही होगा कि आने वाले समय पे आपको देखने ताकने वाला कोई नहीं होगा। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपने बल पे पाना सीखो। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखना, दूसरों की चीज़ों को देख के जलना मरना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हर एक इंसान को उसके नसीब का मिलता है। तो मेरे खाटू बाबा का एक ही संदेश है कि हम जब देखिए रामायण की पंक्तियों में लिखा है, जो दुष्ट पुरुष होते हैं ना, वो दुष्ट ही रहते हैं। उनके साथ हम कितना भी अच्छा कर लें, वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि हम अगर किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के मन में लालच, ईर्ष्या, द्वेष भावना रहती ना, जलन की भावना रहती ना, उससे अगर हम संसार की सारी खुशियाँ भी ला के दे दें ना, तो भी उसका मन उससे नहीं भरेगा। उल्टा उस चीज़ से वो और चिढ़ेगा कि उन्हें ऐसा लगेगा कि हम उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, उनकी औकात दिखा रहे हैं। उन्हें हमारा प्यार, समर्पण भाव, हमारी इच्छा कभी नहीं दिखेगी। उन्हें सिर्फ ये बात मन पे लगेगी कि ये हमें क्यों दे रहे हैं, हम पर देकर हम पर एहसान कर रहे हैं क्या, ये बात लगे। उल्टा ये नहीं सोचेंगे, उन्हें हमारा प्यार, हमारा मान सम्मान कभी नहीं दिखेगा। उन्हें बस इस बात की जलन रहेगी कि इनकी वजह से हमारे से लोग दूर हुए। हमारी वजह से आपके लोग दूर नहीं हुए, आपकी खुद की गलती की वजह से आपके लोग आपसे दूर हुए। क्योंकि सामने वाले देख रहे हैं कि जो इंसान इन लोगों के लिए मर रहा है, जी रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, जब ये लोग उनके नहीं हुए तो ये हमारे क्या होंगे। सही बात है, जो इंसान अपने खुद के घर का, परिवार का नहीं होता ना, वो बाहर कभी किसी का नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता और अपने लिए मरता है। और लास्ट में एक समय आता है कि कहते हैं ना, लाश को आग लगाने वाला भी कोई नहीं रहता। और कितने लोग विद्या देवी के नाद में लग रहे हैं। देखिए, मैं विद्या देवी एक औरत होने के साथ साथ मैं एक बताती रही हूँ कि पूरे विश्व की, मैं पूरे यूट्यूब चैनल की माँ हूँ, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ। मैंने बचपन से आज तक कभी किसी के भरोसे जीना नहीं सीखा। मैंने अपने सारे शौक़, श्रृंगार, हर सारी चीज़ें खुद से पूरी की हैं। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, खुद के सगे माँ बाप के सामने भी हाथ नहीं फैलाया। हमें अगर कोई चीज़ों की लालच है, हमें कोई चीज़ों की चीज़ है, तो आज की दुनिया कैसी मालूम है, आज की दुनिया सेल्फिश है। आज की दुनिया में, आज की जनरेशन में कोई कमाना ही नहीं चाहता, खुद के शौक़ पूरे ही नहीं करना चाहते। हर किसी ने एक दूसरे को कंधा बना के रखा है। हर कोई एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला के अपने आप को बनाता है। आज की तारीख में आदमी लोग देखे तो आज की तारीख में जो जनरेशन चल रही है, उस जनरेशन में 90% तो आदमी लोग को देखो तो औरतों के भरोसे रहते हैं कि अच्छी खासी कमाओ, औरत मिल जाए, अपने शौक़ श्रृंगार पूरे करे। औरत नहीं मिले तो आज के आदमी लोग भाभियाँ पटा के रखते हैं। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें क्या होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। आज की तारीख में लड़कियाँ भी ऐसी हैं। तो ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। आपके शौक़ श्रृंगार खुद पूरे करो, सब करो, लेकिन उस चक्कर में, उस जलन में आप किसी को तकलीफ़ दो, अच्छी बात नहीं है। तो मेरे खाटू श्याम बाबा ने एक ही संदेश दिया है उन लोगों को
कि मेरे रहते अगर मैं खड़ा हूँ तो आपको पता है कि ये बंदा मेरा भक्त है, और मेरे भक्त होने के बाद भी अगर आप लोग इसको परेशान करने को देख रहे हो और आपको लगता है कि आप इनको परेशान कर लोगे, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी पहुँच कितनी और मेरी पहुँच कितनी है। तो समझ लो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे नहीं या हमारे लोगों से नहीं, खाटू श्याम बाबा का कहना है कि डायरेक्टली आप उनके भक्तों से पंगा ले रहे हो, मतलब डायरेक्टली आप खाटू श्याम बाबा से पंगा ले रहे हो, डायरेक्ट आप भगवान से पंगा ले रहे हो। भगवान ने कहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि भगवान के आगे जा सकते हो क्या? तो कोई नहीं, अब तुमने अपनी बर्बादी चुनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ये आशीर्वाद दिया है खाटू बाबा को कि अगर किसी के ग्रह नक्षत्र खराब है, अगर किसी को भगवान ने सज़ा दी है, अगर वो तेरे दरबार तक आ गया तो वो सज़ा भी माफ़ हो जाएगी। लेकिन अगर सामने वाले को ये बात पता है कि मैं ये भक्त खाटू श्याम बाबा का भक्त है, खाटू बाबा का भक्त है, और उसके बाद भी अगर कोई इंसान जब खाटू बाबा का भक्त सुन के भगवान पीछे हट जाते हैं, भगवान तक बीच में नहीं आते, और अगर इंसान बीच में आएगा तो खाटू बाबा उस इंसान की क्या हरकत औकात दिखाएंगे, ये बताओ। बोलने का मतलब ऐसा है कि श्री कृष्ण जी ने तो ये भी कहा ना कि अगर खाटू श्याम दरबार तक, क्योंकि ये कहते हैं ना भगवान ने इन्हें अमृतत्व दिया है, भगवान ने इन्हें जीवित किया है, भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया है कि अगर कोई मेरा भक्त जिसके ग्रह नक्षत्र खराब है, जिसके नसीब में लिखा ही नहीं कि कभी वो सुख पा सकता है, अगर वो तेरे दरबार तक आ गया तो उसके सारे ग्रह, सारे शनि ग्रह, सारे ग्रह जो खराब चल रहे हैं वो अच्छे बन जाएंगे। लेकिन अगर सामने वाले इंसानों को पता है कि ये तेरा भक्त है, तेरे दरबार तक आया है, जब तेरे दरबार तक आने तक भगवान अपने पीछे हो सकते हैं, भगवान अपने कहते हैं ना, अगर भगवान ने तुम्हारे नसीब में लिखा है कि तुम्हारी ज़िंदगी कोई सुख नहीं है, लेकिन भगवान फिर वो सुख दे सकते हैं अगर वो इंसान उस सुख को लेने की कोशिश करेगा, जबकि उसे पता है कि ये खाटू बाबा का भक्त है, और भगवान इंसान उस चीज़ को लेने को देखेगा तो फिर खाटू बाबा छोड़ेंगे क्या? बहुत सारे लोग खाटू बाबा से चिढ़ते हैं कि भाई इनके पास आने के बाद बंदे वो पहुंच जाते हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं। जो इंसान कहते हैं ना स्टील की चम्मच भी मुंह रखने में लायक नहीं, उसके मुंह में सोने की चम्मच रखते हैं भगवान। लेकिन अगर उस मुंह से सोने के चम्मच निकालने की कोई इंसान कोशिश करे तो भगवान उसको औकात दिखाते। तो बस खाटू बाबा ने कहा है कि अब मैं पहले देख रहा हूँ कि कौन इंसान मेरे तक कब तक नाच सकता है, क्योंकि वो मेरे भक्तों से नहीं पंगा ले रहा है, डायरेक्ट मुझसे पंगा ले रहा है। तो मुझे भी देखना है कि वो कब तक कर सकता है, और जब मैं उसके ऊपर छड़ी मारना शुरू करूँगा, मैं तो सिर्फ मोर छड़ी से मारूँगा, तो मैं प्यार से नहीं मारूँगा। जब मैं गुस्से से मारूँगा मोर छड़ी से तो वो कहाँ जाएगा वो देखना है। तो एक बात याद रखना कि इंसानों से घमंड करना अच्छा है, लेकिन भगवानों से घमंड करना अच्छा नहीं है। आपका ईगो, आपका सब कुछ अपने तक रखो। अब अगर इंसानों में इतना ईगो इतना है तो एक बार मेहनत करो, मेहनत करके 2 पैसा कमा के देखो तो पता चल जाएगा कि मेहनत करनी कितनी बड़ी बात होती है। मैं इतनी बड़ी विद्या देवी होकर भी 24 घंटे पूजा पाठ में लगती हूँ, क्योंकि मेरी जॉब और मेरा काम वही है। मैं कभी किसी के भरोसे नहीं रहती, मैं कभी किसी से उम्मीद लगा के नहीं रखती कि मुझे इधर से ये चीज़ मिलेगी उधर से मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं भगवान से ये ज़रूर कहती हूँ कि लेकिन अगर कोई अगर मेरा खुद का अपना, या तक कि मेरी खुद की औलाद भी अगर मेरे काम और मेरी शक्तियों के बीच में आता है, तो भगवान आपको उसको जो सज़ा देनी दे दो। सबसे बड़ी सज़ा तो यही देना कि उसको ऊपर बुला लेना, क्योंकि ऐसी कहते ना ऐसी चीज़ें हमारे पास रहनी ही नहीं चाहिए जो आपके और मेरे बीच में आए। जो भक्त और भगवान के बीच में आए वो इंसान पापी रहता, उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। ठीक है, जय माता दी।